आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये कौन थे? अबुल कलाम आजाद या फिर रफी अहमद किदवई, और थर्ड है यहाँ पर बदरुद्दीन तैयबजी, और फोर्थ है यहाँ पर हकीम अजमल खां। तो इसके लिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए ऑप्शन थर्ड होगा इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पर लाला लाजपत राय जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पर लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड 14 दिन जो है वो बिल्कुल राइट है, 14 दिनों तक रखे जा सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, या फिर भूमध्य रेखा के उत्तर में, और फोर्थ यहाँ पर भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन जो थर्ड होगा ये यहाँ पर उत्तर होगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ये कहा जा रहा है भूमध्य रेखा पर नहीं है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा नहीं है? तो वो है ऑप्शन फर्स्ट जो होगी अगुलहास धारा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला जो दर्रा है ये भारत के सिक्किम राज्य में है, ऑप्शन जो थर्ड होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गरीबी का आंकलन जो है किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में गरीबी का जो आंकलन होता है ये किया जाता है परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा इसके लिए यहाँ पर सही होगा, परिवार का उपभोग व्यय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये हमारा उत्तर होगा। देखिए वहां पर सच्चिदानंद सिन्हा जो थी अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, और बाद में राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। काकोरी षड्यंत्र केस जो था किस वर्ष हुआ था? मतलब काकोरी कांड के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 को, ऑप्शन जो सेकंड होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत में अवस्थापित होने वाला जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम अवस्थापित राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव विशिष्ट प्रक्रिया है, शिक्षण केवल कक्षा तक ही सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं शिक्षण जो है केवल कक्षा तक ही सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, ये सही नहीं है, क्योंकि शिक्षण सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं होता है। हम जब तक पढ़ते रहते हैं और शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम का जो प्रारंभ करने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील जो प्रारंभ करने का जो मुख्य कारण है वो है नामांकन संख्या को बढ़ाना, ऑप्शन थर्ड। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन जो किसने किया था? तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो थार्नेडाइक ने किया था, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर इसके लिए सही होता है। पढ़ने और लिखने की जो अक्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो पढ़ने और लिखने की जो अक्षमता होती है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, ऑप्शन उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो ये कहने वाले जो थे वो थे E.M. रोजर्स, ऑप्शन जो सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो यहां पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा हर्टोग समिति, ऑप्शन फर्स्ट। परम शून्य स्थिति होती है नामित स्केल, आंतरिक स्केल, क्रमित स्केल या फिर अनुपातिक स्केल? तो यहां पर इसके लिए हम कह सकते हैं अनुपातिक स्केल, ऑप्शन जो फोर्थ होगा यहां पर इसके लिए सही उत्तर होगा। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन, और फोर्थ है यहाँ पर गृह कार्य। तो देखिए पाठ प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य संगठक होता है वो होता है ऑप्शन फर्स्ट पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो थी कब प्रस्तावित की गई थी? तो यहाँ पर 1986, 1992 और 2009, 2005। तो यहां पर जो हमारा उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन, सॉरी ये गलत है, 2005। चलिए आगे बात करते हैं। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करते हैं अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा जो है ये दी गई है। तो ये परिभाषा जो है ये किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर ये परिभाषा जो है ये हमें दी है ऑप्शन थर्ड, वेलफेयर ग्राहक के द्वारा, वेलफेयर ग्राहक के द्वारा, ऑप्शन थर्ड। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई? तो भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना हुई है ये दिव्यांगजन की जो शिक्षा है उसके लिए हुई है, ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है? तो विकासात्मक दिशा का नियम है ये सम्मिलित करता है, तो ये सम्मिलित करता है ऑप्शन थर्ड मस्तकाधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, और दोनों के लिए ही ये सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तित्व भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय, सांस्कृतिक? तो यहाँ पर जो हमारा जो सही उत्तर होगा ये उत्तर बनेगा ऑप्शन फोर्थ सांस्कृतिक। चलिए ब्रेल लिपि के जनक हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न और सरल सा प्रश्न था ये। ब्रेल लिपि के जनक लुईस चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल या बैरियल ब्रेल? तो यहाँ पर देखिए जो लुई ब्रेल थे जिन्हें लुईस ब्रेल भी बोला जाता है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो था ये किसने दिया था? तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो था ये दिया था ऑप्शन थर्ड पावलोव ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हेरेडिटरी जीनियस नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है ये कैटेल, गाल्टन, टर्मेन या फिर पियर्सन? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है ऑप्शन सेकंड गाल्टन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग और चोट, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी इसके लिए सही उत्तर होगा फोर्थ वाला।
बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर गेग ने कि अधिगम सोपान का सही क्रम है, तो यहाँ पर इसके सोपान का सही क्रम हमें पहचानना है। तो ये सही क्रम होगा संप्रति, अधिगम, नियम, अधिगम, समस्या, समाधान। चलिए, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। तो अनुवादन, प्रतीति, उद्भवन या फिर आयोजन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए सही उत्तर वो है ऑप्शन थर्ड, उद्भवन। चलिए, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून, मुंबई, कोलकाता या फिर सिकंदराबाद। तो ये स्थित है ऑप्शन थर्ड जो होगा कोलकाता में। चलिए,